नारायणगढ़ में एक सालों पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे वहां के लोग बड़ा ही मानते थे। सभी लोग उस पेड़ को बरगद बाबा कहते थे। ऐसी मान्यता थी कि बरगद बाबा से जो भी मांगो वो मिल जाता था। उस पेड़ की पूजा करने के लिए एक पंडित जी भी सुबह से शाम तक वहीं रहते थे। अरे, तुम कौन हो? देख रहा हूं कब से यहां खड़े हो। क्या चाहिए? वो लड्डू वो मैं खा लूं क्या? अच्छा, तो लड्डू चाहिए तुम्हें। आ जाओ, ये लो, खा लो इसे। ये बरगद बाबा का प्रसाद है। वो लड़का देखने से ही बहुत गरीब मालूम हो रहा था और भूखा भी। उसने प्रसाद में चढ़ाए हुए सारे लड्डू कुछ मिनटों में खा लिए और फिर पंडित जी से बोला, पंडित जी, आपका बहुत शुक्रिया। कितने दिनों बाद आज कुछ खाने को मिला, और वो भी लड्डू। मजा ही आ गया। कोई बात नहीं, पर तुम हो कौन? पहले तो तुम्हें यहां कभी नहीं देखा। मेरा नाम मोनू है। मैं पास वाले गांव से आया हूं। मेरा घर बाढ़ में बह गया, और मेरे माँ बाबा भी। बस मैं ही बच गया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो अब तुम रहते कहाँ हो? बस जहां जगह मिल जाए। अगर ऐसा है तो अब से तुम बरगद बाबा की शरण में रहो। यहां हर रोज खूब सारा प्रसाद चढ़ता है, तो तुम्हारे खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। बस इसके बदले एक काम करना होगा तुम्हें। हाँ, बताइए ना पंडित जी, मैं सब काम करूंगा। मेरा घर यहां से बहुत दूर है, तो यहां साफ सफाई के लिए मुझे सुबह के वक्त बहुत जल्दी आना पड़ता है। बस पंडित जी, मैं समझ गया। अब से यहाँ सब कुछ एकदम चकाचक मिलेगा आपको। मोनू की बात सुनकर पंडित जी मुस्कुरा दिए। मोनू भी बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे अपने रहने और खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो हर सुबह खूब अच्छे से बरगद बाबा के आसपास सफाई करता और फिर सारा दिन बड़े मजे से बरगद बाबा को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद खाता। इसके बाद रात होते ही वो आराम से बरगद बाबा की ठंडी छांव में सो जाता। फिर एक रात अरे, बाकी पेड़ तो बिल्कुल नहीं हिल रहे, फिर ये पत्ते क्यों हिल रहे हैं? बड़ी अजीब बात है। मोनू इस सब को अपना वहम मानकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। उफ़ो, क्या मुसीबत है। आज तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही। अब क्या करूं? नींद नहीं आ रही तो मुझसे ही बातें कर लो। मैं भी न जाने कितने सालों से चुप हूं। कौन है? कौन है यहाँ? ये मैं हूं, तुम्हारा बरगद बाबा। क्या? नहीं, तो तुम बोल कैसे सकते हो? तुम तो बस एक पेड़ हो ना। बस एक पेड़ नहीं, मैं एक जादुई पेड़ हूं। जादुई पेड़? अच्छा, तो इसका मतलब तुम सच में अपने जादू से लोगों की इच्छा पूरी करते हो, और तभी लोग तुम्हारे पास इतना सारा प्रसाद चढ़ाने आते हैं। कुछ ऐसा ही समझ लो। वैसे तुम्हारी इच्छा क्या है? तुमने कभी मुझसे कुछ क्यों नहीं मांगा? क्योंकि मुझे जो चाहिए वो तो पहले ही मिल गया। यहाँ का प्रसाद खाकर मेरा पेट भर जाता है, और तुम्हारी ठंडी छांव में बढ़िया नींद भी आ जाती है। और क्या चाहिए? सोच लो, क्या सच में इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? अब चाहिए तो नहीं, पर फिर भी तुम बताओ, तुम मुझे क्या दे सकते हो? मोनू के ऐसा कहते ही उस बरगद की एक शाखा अपने आप टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। ये लकड़ी, इसका मैं क्या करूं? इससे तुम जो चाहे बना सकते हो, चाहे अपने लिए या फिर किसी और के लिए। पर मैं कोई बढ़ई थोड़ी हूं जो इस लकड़ी का कुछ भी बना सकूं। तुम मेरे पेड़ की लकड़ी को हाथ में लेकर जिस भी चीज के बारे में सोचोगे, वो खुद ब खुद उस चीज में बदल जाएगी। इसके लिए तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या सच में? तो ठीक है। मोनू ने फौरन अपनी आंखें बंद की और एक खिलौने के बारे में सोचने लगा, और आंखें खोलते ही वो चौंक गया, क्योंकि वो लकड़ी सच में ठीक वैसे ही खिलौने में बदल गई थी जैसा उसने सोचा था। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बरगद बाबा। खुश रहो, पर याद रखना, मेरे इस जादू के बारे में किसी को मत बताना।
अगर तुमने ऐसा किया तो हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। फिर ना तो मैं तुमसे कभी बात करूंगा और ना ही मेरी लकड़ी से तुम कुछ बना सकोगे। ठीक है बरगद बाबा, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, पक्का वादा। उस दिन से मोनू को कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। वो सबके जाने के बाद बरगद बाबा से जी भरकर बातें करता और अपनी छोटी मोटी इच्छाओं को बरगद बाबा के जादू से पूरा भी कर लेता। फिर एक दिन एक आदमी बरगद बाबा के पास पूजा के लिए आया और फिर अचानक ही लड़खड़ा कर गिर गया। मोनू ने फौरन उसे सहारा देकर उठाया। अरे अरे, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, मैं ठीक हूं। वो क्या है कि मेरा ये पैर बेकार है, तो बस इसीलिए गिर गया। तो बाबा, सहारे के लिए कुछ रखना चाहिए ना आपको, जैसे कोई बैसाखी। बेटा, मैं बहुत गरीब हूं, बैसाखी खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास बेटा। उस आदमी पर मोनू को बहुत तरस आया। उसने फौरन जाकर बरगद की एक लकड़ी तोड़ी और फिर सबकी नजरों से बचकर वो आंखें बंद करके एक बैसाखी के बारे में सोचने लगा। देखते ही देखते पेड़ की वो लकड़ी एक मजबूत बैसाखी में बदल गई, जिसे ले जाकर मोनू ने उस आदमी को दे दिया। पर बेटा, तुम ये बैसाखी लाए कहां से? वो सब आप मत सोचिए, बस बरगद बाबा की कृपा मानकर रख लीजिए, ठीक है? इसके बाद मोनू ने ठीक इसी तरह से और भी कई लोगों की मदद की। ऐसा करने में उसे बहुत ही खुशी मिलती थी। ये देखकर बरगद बाबा भी बहुत खुश थे और हर बार उसकी इच्छा पूरी कर देते थे। मोनू ने भी कभी इस जादू के बारे में किसी को नहीं बताया। फिर एक दिन, अरे सुनो भाई, ये कौन लोग हैं जो यहां घूम रहे हैं? कहीं बाहर के लगते हैं। पता नहीं पंडित जी, चलो इनसे ही चलकर पूछ लेते हैं। पंडित जी और उस गांव वाले ने जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि वो लोग असल में शहर से आए थे। उन्हें गांव में एक सरकारी प्रोजेक्ट का काम शुरू करना था और इसके लिए उन्हें जंगल के कई पेड़ काटने थे। तो क्या बरगद बाबा को भी काट दोगे? हाँ, काटना तो पड़ेगा ही। हमें ये पूरा इलाका खाली चाहिए और इसके लिए ये रहा सरकारी ऑर्डर। पास ही खड़ा मोनू ये सब सुन रहा था। बरगद बाबा को काटे जाने की बात सुनते ही मोनू गुस्से में आ गया और बीच में जाकर बोला, खबरदार, जो किसी ने भी बरगद बाबा को हाथ लगाया। रुको मोनू, इन लोगों के पास सरकारी ऑर्डर है। अरे तो क्या आप इन्हें बरगद बाबा को काटने दोगे? हम इन्हें नहीं रोक सकते मोनू, और तुम चिंता मत करो। मैं सरपंच जी से बात करके तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम कहीं और जरूर करवा दूंगा। मोनू को पंडित जी की बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। असल में पेड़ों को काटकर वहां जो सरकारी प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, उससे गांव के लोगों को बड़ी तादाद में रोजगार मिलने की उम्मीद थी। साथ ही गांव की जमीन भी अब महंगी होने वाली थी। इसीलिए पूरे गांव में से किसी ने भी बरगद बाबा को बचाने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन मोनू, उसे तो कुछ करना ही था। मोनू, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लगता है हमारा साथ बस यहीं तक का था। नहीं, ऐसा मत बोलो, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर तुम तो कर सकते हो ना। अपने जादू से कुछ ऐसा बनाओ जिससे कोई तुम्हें काट ना सके। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा जादू दूसरों के लिए, मेरे खुद के लिए नहीं। मेरा अस्तित्व अब मिटने वाला है और इस सच्चाई को तुम भी जितना जल्दी मान लो उतना अच्छा रहेगा। नहीं, ये गलत है। लोग इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं? तुमने इन सब की इच्छाएं पूरी की और ये लोग आज इतने लालची हो गए कि तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे। इंसान ऐसे ही होते हैं। हम पेड़ों की उनके लिए कोई अहमियत नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मोनू पूरी रात सोचता रहा और फिर सुबह होते ही उसने बरगद से एक मोटी लकड़ी तोड़ी और फिर अपने मन में सोचकर उसे एक मजबूत कुल्हाड़ी में बदल दिया। मोनू, इस कुल्हाड़ी से क्या करोगे? वही करूंगा जो तुम्हारे साथ होना चाहिए। इतना कहकर मोनू उस कुल्हाड़ी से बरगद बाबा के तने को काटने लगता है। ऐसा करते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बरगद बाबा ने उसे एक बार भी नहीं रोका और कुछ ही देर में वहां मोनू ने बरगद बाबा के तने को पूरी तरह काट दिया।
मोनू, ये क्या किया तुमने? क्यों? ये तो होना ही था। मैंने कर दिया तो क्या गलत हो गया? मोनू ने इससे आगे किसी से बात नहीं की। उसने बरगद बाबा की टूटी हुई लकड़ियों को उठाया और उन्हें दूर जंगल में ले गया। उसने एक एक लकड़ी को जमीन में गाड़ दिया और फिर आंखें बंद करके बरगद बाबा के बारे में सोचने लगा। यही उसकी तरकीब थी। उसके ऐसा करते ही हर लकड़ी बरगद बाबा में बदलती गई और इस तरह मोनू ने एक बरगद बाबा से कई सारे बरगद बाबा बना लिए और फिर उन सब का ख्याल रखने लगा। उस दिन के बाद से मोनू को किसी ने नहीं देखा। दूसरी तरफ गांव में वो सरकारी प्रोजेक्ट शुरू हो गया और गांव के लोग अब एक दूसरे पेड़ की पूजा करने लगे और उसी से अपनी मन्नतें मांगने लगे।